Okay, so welcome back to my channel. I'm Sonam. Uh, of course, yesterday we discussed about polynomial, and then polynomial की continuation में class ninth again I'm telling you, class ninth the topic is polynomial. Today is like topic 2. Again I'm with the couple of questions, so again ये hopefully कि आपके एग्जाम्स में काम आए. इनफैक्ट लाइक कंसेप्ट अगर भी बिल्डअप करना हो तो हेल्पफुल होना चाहिए. In case if you really like the video, please do like, share and subscribe my channel Match by Sonam sir, और I'll be grateful for that. चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट लाइक फैक्टर थ्योरम, एंड अभी लाइक मोर और लेस क्वेश्चन के साथ ही आई मार्च यू विद द कंसेप्ट्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन नंबर 1. एंड इन केस अगेन दोज हु आर वाचिंग माय वीडियोस प्लीज डू लेट मी नो इन केस कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स होगा या एनीथिंग लाइक इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स किसी भी चीज में, तो you could refer to me. I'll definitely convert that into video and you could like watch it from the video in case if it is not possible for you to join the class. So start करते हैं. Okay, पहला क्वेश्चन नंबर 1. Find the remainder when f of y equal to this is divided by y plus 2. Now यहाँ देखो, two ways to tackle this type of question. पहले क्या कह रहा है, find the remainder when this is divided by this. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पे लगेगा. हमारे पास दो मेथड होगा, फाइंड द रिमाइंडर या जो भी होगा. ओके, फाइंड द रिमाइंडर अगर फाइंड करना है किसी भी पॉलिनोमियल में डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, तो ऐसे केसेस में यू हैव टू अप्रोचेस. अगर कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ ये लिखा है कि फाइंड द रिमाइंडर दिस, तो आपके पास टू चॉइसेस. फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, द फर्स्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट यू कुड यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसमें आप क्या करते हो सर, यू डिवाइड दी, लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा, यू डिवाइड दी पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिव जो गिवन होगा. ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना है. दैट मीन्स व्हाट, आपके पास रहेगा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3. इसको डिवाइड करना है किससे, सो y प्लस 2. अगेन वी विल देन रीराइट दिस इनटू व्हाट, अगेन हमें पता है सर डिवीजन एल्गोरिदम d upon d. So dividend upon divisor. When we divide, so we get by division algorithm. Dividend हमेशा किसके बराबर होता है, divisor into quotient plus आपके पास क्या होगा, remainder. And then whatever is your remainder, that is going to be your answer. इसमें divide करेंगे. Second method जो यहाँ पे रहेगा, that is what आपके पास इसको solve करने के लिए, that is what factor theorem. That is what factor theorem to solve this type of question. So factor theorem in itself is very very important. So तीसरा या चौथा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, एंड आई विल टेल यू व्हाट जीरोस एंड फैक्टर्स में क्या आपके पास कनेक्शन होगा. फॉर एग्जांपल फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, ओके पहले आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. मैं कह रहा हूं अगर y प्लस 2 सपोज इज द फैक्टर ओके ऑफ दिस वन, यानी ये इसको डिवाइड करना चाहिए. अगर ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी व्हाट, 0. ठीक है, तो 0 होगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सपोज मैं ऐसा ऑन द कॉन्ट्रारी आई एम गोइंग y प्लस 2 इज, अगर मान लेते हैं इज अ फैक्टर ऑफ, आपके पास क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 होगा. इफ इट इज फैक्टर देन y इक्वल्स टू माइनस 2 इज आपके पास क्या होगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3. ठीक है, ये आपका 0 होना चाहिए. इफ इट इज 0 देन हमें पता है सर ये y इक्वल टू माइनस 2 इसमें पुट करने पर दैट इज व्हाट आपके पास ये रहेगा p ऑफ y इक्वल्स टू, यानी y की जगह इफ आई रिप्लेस विद माइनस 2 यू शुड गेट दिस इक्वल टू 0, देन वी से y इक्वल टू माइनस 2 इज 0. Okay, the very same concept we will utilize to even to determine the remainder. So अगर ये factor होगा तो y equal to minus 2 could be one of the zeros, and y equal to minus 2 पे we will get the respective value. Okay, तो यहाँ पे other than अगर 0 आएगा, मान लो other than 0 कुछ भी 2, 3 something minus 2, minus 3 कुछ भी आएगा, whatever is this, वो आपका क्या होगा, that is going to be the remainder of this polynomial when it is divided by this one.
सो हम लोग दोनों क्वेश्चन को दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, होपफुली दैट आपको यहाँ से लॉन्ग डिवीजन एंड फैक्टर थ्योरम दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें क्या करना है आपने, अदरवाइज फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, दो या थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आपके पास फैक्टर थ्योरम ही है, तो आई एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, ठीक है। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से आई ट्राई टू फाइंड द रिमाइंडर। तो आपके पास क्या होगा लॉन्ग डिवीजन में, यू कीप द डिविडेंड, ये रहेगा जो ऊपर होता है 2y प्लस आपके पास क्या है 3, एंड देन व्हेन आई डिवाइड दिस विद व्हाट y प्लस 2। अच्छा, जब भी डिवाइड करना है सबसे पहले बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट डिवाइडिंग, आपने करना क्या होता है सर, फर्स्ट यू लुक एट द polynomial, the respective polynomial that is dividend as well as your divisor, क्या वो डिग्री वाइज अरेंज किया है कि नहीं। इन द सेंस इट शुड नॉट बी लाइक मैं लिखता हूं यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3 ऐसा लिखा होगा। सो दिस इज लाइक इन अ मिक्स फॉर्म। सो हमें इसको पहले अरेंज करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हाइल यू अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिक्रीजिंग इन द सेंस लाइक पावर देखना है यहाँ पे, y की पावर क्यूब इज द हाईएस्ट पावर, y की पावर 2, देन y, देन आपके पास क्या होगा 3। तो वी हैव रीअरेंज दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, यानी एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पे क्या है इन दिस क्वेश्चन, ओके वेरी सिंपल, तो अब मैंने सीधा यहां पुट अप कर लिया। नाउ सी, हमने जब भी इसको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है, पहला स्टेप क्या होता है, y से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि y क्यूब मिलेगा। ओके, इन केस इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट यू कुड यूज ऑन द रफ सेक्शन जस्ट टू अंडरस्टैंड, y से मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूं सो एज टू गेट व्हाट, कितना चाहिए हमें, इट इज y क्यूब। So this is what basically we are looking for, question mark की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, y क्यूब, आई कीप इट हियर एंड y आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हेन बेसिस सेम डिवीजन फॉर्म में होगा, इट इज नथिंग बट आपके पास क्या रहेगा, इट इज y स्क्वायर। दैट मींस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आएगा, y स्क्वायर। दैट इज हाउ वी यूज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली जब फ्रैक्शन या रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स होगा, उस केस में आपको ये इट विल हेल्प यू स्पेशली, और नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। सो y से y स्क्वायर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास होगा y क्यूब, and then this question जो ये पार्ट है, I'll multiply with the remaining terms of this polynomial, y square into 2 क्या होगा, ये 2 into y square। ओके, ये मैं करता हूं यहां से। ओके, then we are often told कि like जब भी ये करते हैं we change this sign, but the question is that हम यहां पे साइन क्यों चेंज करेंगे, that is important। इट इज बेसिकली जब इस पूरे टर्म में से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस वन, सो जो बचा हुआ है वी कॉल इट रिमाइंडर, यस और नो। तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, व्हेन वी डिवाइड दिस, सॉरी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस, इस पूरे टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इट इज एक्चुअली लाइक दिस, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास 2y प्लस 3, जो ये पूरा टर्म रहेगा इसमें से इन पूरे टर्म्स को मैंने माइनस करना है। सो माइनस टाइम्स आपके पास क्या होगा, y क्यूब प्लस आपके पास क्या होगा 2y स्क्वायर होगा। एंड दैट इज द रीजन जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं एवरीथिंग विल रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट y क्यूब माइनस 2y क्या होगा, स्क्वायर होगा। एंड दैट इज द रीजन वी चेंज दिस साइन हियर इंस्टेड ऑफ लाइक, इट इज बेसिकली व्हाट, स्पेस कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर यूजिंग द साइन चेंज स्टेप हियर। ओके, देन उसके बाद अगेन मैंने कल वाले लेक्चर में कहा था कि लाइक टर्म्स कैन बी ऑपरेटेड एंड लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल शुड बी सेम, देयर डिग्री शुड बी सेम। सो एक y क्यूब लाइक टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज गॉन। सिमिलरली y स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म है, यस, डिग्री इज सेम, पावर इज सेम, एक्सपोनेंट इज सेम, वेरिएबल इज सेम। सो -2 इट इज नाउ, -2 में से 1 गया तो इट इज माइनस वाई स्क्वायर आपका रहेगा, बाकी एज इट इज आपके पास रिमाइंडर विल बी दिस वन, ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा। दैट इज व्हाट व्हेन यू ऑपरेट दिस वन, दिस एंड दिस गॉन, स्क्वायर एंड दिस ऑपरेटेड, तो फाइनल जो बचेगा वो आपके पास ये वाला बचेगा। एंड दैट इज व्हाई वी चेंज द साइन, एंड जो बचा हुआ है दैट इज व्हाट आवर रिमाइंडर इज। ओके, नाउ लॉन्ग डिवीजन के केस में स्पेशली जब वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, पॉलिनोमियल होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 2 होगा फॉर एग्जांपल, सो मैं यहाँ 5 रखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 5 रखता हूँ और यहाँ से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। आई गेट टू नो भाई जब ये जो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, इफ इट इज लेस देन डिवाइजर वी स्टॉप आवर ऑपरेशन हियर। हमने कहा भाई अब डिवाइड नहीं होगा,
Yes or no? Or else we could take what, हम डेसिमल का हेल्प लेके वी सॉल्व इट, बट एक टाइम पे डिवाइजर से ये छोटा होता है तो वी स्टॉप हियर, और हमें पता है कि इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं जिसको हम ये कहे कि भाई कब तक हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है. फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज वी विल फोकस ऑन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल. यहाँ डिग्री 1 है, सो आई विल डिवाइड दिस टिल द टाइम जहां पे यहाँ क्या होगा, रिमाइंडर में इसका डिग्री 1 से छोटा ना हो. Okay, so in this case it is y square, it is a quadratic polynomial in terms of degree it is 2, और यहाँ पे क्या it is 1, so we can still divide because यहाँ पे डिग्री बड़ा है. So again y को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस वाई स्क्वायर मिले. Okay, again assuming that you do not know this, y को किससे मल्टीप्लाई करें so is to get minus y square. So I need the value of question mark, that is nothing but minus y square upon आपके पास क्या होगा, it is y क्रॉस मल्टीप्लाई किया. Okay, the basis same डिवीजन फॉर्म में होगा, माइनस वाई इट इज 1 रहेगा, ऊपर चला जाएगा. सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है इट इज माइनस वाई से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसको, वाई को माइनस वाई से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करता हूं, वी गेट माइनस वाई स्क्वायर. डन. नेक्स्ट उसके बाद माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करो, इट इज माइनस, इट इज व्हाट 2y हो जाएगा. अगेन वी विल चेंज द साइन बिकॉज इस पूरे टर्म में से इस पूरे टर्म को मैं माइनस कर रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अगेन द लाइक टर्म्स ऑपोजिट इन साइन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इट इज गॉन. सो आपके पास ये रहेगा, दोनों प्लस वाले साइन है, इट इज व्हाट 2y प्लस 2y, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज 4y. यहां हो जाएगा 4y प्लस आपके पास क्या होगा, इट इज 3. दिस इज व्हाट द रिमाइंडर इज. अगेन द क्वेश्चन इज वेदर वी कैन डिवाइड इट और नॉट. यहां लीनियर डिग्री है, सो इट इज लीनियर. सर ऑफ कोर्स वी कैन डिवाइड, तब तक डिवाइड करूंगा जब तक यहां पे डिग्री आपका छोटा ना हो. सो अगेन y को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4y होगा, ऑफ कोर्स इट इज प्लस 4 होगा, सो प्लस 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस 4y आपका हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा. डन. और इसके बाद ये माइनस माइनस वी विल चेंज, ऑफ कोर्स हमें इसमें से माइनस करना था, लाइक टर्म्स इट इज गॉन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दिस इज माइनस 5. नाउ इन दिस केस ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जो डिग्री होगा उसका पावर कितना है, इट इज टू द पावर 0 है. Yes or no? तो ऐसे केसेस में what we say is now our operation is done. So this is basically the remainder. So y की power 0 is it is 1. So the remainder here in this case is therefore remainder is equals to it is कितना minus 5. That is your answer. ठीक है सर. अगर आपसे पूछा जाएगा using long division method then you must resort to this method, otherwise you do have a choice. और फैक्टर थ्योरम से कहा जाएगा तो फैक्टर थ्योरम से करना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा इट इज योर चॉइस. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स वेटेज कितना है उसका. नाउ द सेम क्वेश्चन अगर मैं इसको कैसे करूं सर, यूजिंग फैक्टर थ्योरम से अगर मैं सॉल्व करूं इसको, यूजिंग फैक्टर थ्योरम से अगर सॉल्व करूं तो व्हाट वी हैव हियर इज, नाउ सी फैक्टर थ्योरम में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो चीज आपने डिवाइड करना है ना, इसको डिवाइड करना था इससे. ठीक है, तो जो ये वाला जो पॉइंट होगा जिसे डिवाइड करने के लिए आई पुट दिस इन अ रफ सेक्शन, y प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देना है. y की वैल्यू कितना होगा, इट इज माइनस 2. ठीक है, और इसको यहां पे उठा के आपने पुट कर देना है टू फाइंड द रिमाइंडर. सो p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 की पावर कितना होगा, क्यूब, प्लस माइनस 2 की पावर इट इज फॉर 2, प्लस 2 इंटू इट इज माइनस 2, प्लस आपके पास क्या होगा 3. सो माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8. ऑफकोर्स माइनस के ऊपर हमने 3, 2 वगैरह नहीं देखना है, इवन एंड ऑड पावर देखना है. व्हेन यू हैव इवन पावर तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. व्हेन यू हैव ऑड पावर फॉर एग्जांपल 101 100 होगा, तो इवन एंड ऑड देखना है. ऑड केस में नंबर नेगेटिव बाहर आ जाएगा. यहाँ पे इवन पावर है तो ये प्लस ही रहेगा, 4 होगा, माइनस 4 होगा, प्लस इट इज 3, प्लस 4 एंड माइनस 4 इज गॉन, माइनस 8 प्लस 3 कितना होगा, इट इज माइनस 5. सो दिस इज योर रिमाइंडर and that is what your answer is. So by factor theorem it is comparatively easy क्योंकि यहाँ पे steps कम involved है. चलिए now moving on to the next question, that is आपके पास क्या है, find the remainder when p of x, find the remainder when p of x is divided by this one. अब मैं क्या कहता हूं सर, I'll deal with the factor theorem first. मुझे क्या करना है कि भाई इसको पहले फैक्टर थ्योरम से इसको डिवाइड करना है. यस और नो, फैक्टर थ्योरम से हम डिवाइड करते हैं. पहले मैं वो वाला मेथड करता हूं बिकॉज दैट इज कंपैरेटिवली इजी. यस और नो, दैट इज कंपैरेटिवली इजी. सो मैं क्या करता हूं, जो ये जिससे डिवाइड करना है उसको रफ सेक्शन में आई पुट इट अप. तो आपके पास x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 होगा. सो x की वैल्यू कितना होगा, इट इज 1/2 होगा. इफ इट इज 1/2 तो आपको पता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज गिवन 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर
प्लस कितना है 14x माइनस इट इज 3। तो आई रिप्लेस x विथ कितना 1/2। सपोज अगर यहाँ पे x प्लस 2 होता तो ये इक्वल टू 0 पुट करने पर इट वुड हैव व्हाट माइनस की वैल्यू होता है x इक्वल टू -1/2, बट इट इज नेगेटिव, सो वी हैव पॉजिटिव। सो पुट x इक्वल्स टू 1/2 in this one, so therefore we have p of 1/2 is equals to 4 into आपके पास क्या होगा 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/8 होगा माइनस 12 इंटू 1/4 होगा प्लस इट इज 7, 2 1 जा 2 7 जा इट इज गॉन -3। और यहाँ पे कितना है 4 1 जा 4 2 जा इट इज 1/2 माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 12 इट इज -3 प्लस 7 -3 -3 -6 हो जाएगा। Then 1/2 is nothing but it is 0.5 -3 -6 प्लस 7 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास 0.5 प्लस आपके पास कितना होगा 1, -6 से 7 गया तो यहाँ पे कितना रहेगा 1। सो इट इज नथिंग बट 1.5, या आप कहेंगे इसको अगर पॉइंट हटा दो तो 10 आएगा। 5 3 जा 5 2 जा, सो 3/2 इज योर रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम से ये होगा। बट नाउ we will learn long division method, which is again equally important, especially in the case of what higher studies में आपको factorize करने के लिए पूछा जाएगा। So ये आ गया आपके पास। Now let us see, दोनों केस में आंसर आपको सेम आना चाहिए। Yes or no? दोनों केस में आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सो हम लोग अब क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज फ्रैक्शन यहाँ पे 1/2 जो है फ्रैक्शन वो इन्वॉल्व है। सो दिस इज डिविडेंड एंड सॉरी डिवाइजर, और आपके पास ये आ जाएगा इट इज 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। दिस इज द डिविडेंड और ये आपके पास डिवाइजर है। अगेन द सेम स्टोरी, x से क्या मल्टीप्लाई करूं 4x³ होगा। सो x से अगेन मैं ये लास्ट वाला ड्रॉ कर लेता हूं, x इंटू डैश मल्टीप्लाई करता हूं सो दैट वी गेट व्हाट 4x³। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4x³ अपॉन आपके पास क्या होगा x एंड x³ गॉन, आपके पास क्या होगा 4x² इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यानी कि x को 4x² से मल्टीप्लाई करता हूं वी गेट 4x³। ओके, सो यहां पे क्या है 4x² आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा इट इज 4x³ हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप यू गो। सो 1/2 इंटू 4 कितना होगा, इट इज 2 माइनस 2x² होगा। ठीक है, -1/2 इंटू 4x² करो, यू विल गेट 2x²। 2 से 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4x² ये हो गया, वी आर डन विद दिस वन क्योंकि यहाँ एक ही टर्म है। देन आई विल चेंज द साइन माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, लाइक टर्म कैन बी ऑपरेटेड, इट इज गॉन। आपके पास -12x² है प्लस 2x² है, बोथ आर लाइक टर्म्स कैन बी ऑपरेटेड। -12 प्लस 2 कितना होगा, इट इज माइनस आपके पास 10 होगा, x² विल रिमेन सेम, बाकी टर्म आपके पास एज इट इज रहेगा। ये आ गया। नेक्स्ट अगेन मल्टीप्लाई करना है, आप x से क्या मल्टीप्लाई करूं, -10x² होगा, दिस इज -10 इंटू आपके पास x होगा, सो -10 आपके पास क्या होगा x² हो जाएगा। मल्टीप्लाई दिस वन दिस, माइनस माइनस इट इज प्लस, 2 5 जा 10, 5 यहाँ पे x आएगा एंड देन साइन चेंज, प्लस यहाँ पे माइनस इट इज गॉन, यहाँ पे माइनस होगा, इट इज व्हाट 5 5 4 इट इज 9x माइनस इट इज व्हाट 3। कैन आई डिवाइड स्टिल, यस, बिकॉज डिग्री हियर इज 1, डिग्री हियर इज 1। सो x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 9x होगा, इट इज आपके पास प्लस 9 होगा, सो वी गेट 9x एंड देन 9 इंटू आपके पास क्या होगा -1/2, सो -9/2 इज योर आंसर। ये कर दिया, माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दिस एंड दिस गॉन, अगेन दिस इज 9/2 माइनस आपके पास क्या है 3। ओके, ऑन रिजॉल्विंग दिस बेसिकली दिस इज योर रिमाइंडर नाउ बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल रहा है। सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस 9/2 माइनस आपके पास क्या आना चाहिए 9/2 माइनस 3, सो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ पे 9 होगा, -2 3 is 6, आपके पास कितना होगा 9 - 3 is 6, 9 - 6 is 3/2, so this is what your remainder is. So this is nothing but this is equal to आपके पास कितना है 3/2. So long division से भी 3/2 और फैक्टर थ्योरम से भी आपके पास क्या है 3/2. So चलिए moving on to the next question, that is आपके पास question number 3. Question number 3 आपके पास है okay. Question number 3 है आपके पास this one. If the polynomial ax this and this leaves the same remainder when divided by x minus 3, find the value of a. दो ऑप्शन आपके पास again. Now long division option I'll leave that to you. ठीक है, यहाँ पे क्या है
कि लाइक व्हेन यू डिवाइड दिस टू पॉलिनोमियल्स, आपके पास यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है, यस और नो, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दो पॉलिनोमियल के आपके पास, लेट अस से वन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इक्वल टू, आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल है, इट इज ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। एंड दूसरा पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ p हमने लिख दिया तो हम लोग g से डिनोट करते हैं, g ऑफ x इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल दैट इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस आपके पास a आया। दिस आर टू गिवन पॉलिनोमियल्स। व्हेन these two polynomials are divided by x minus 3, और इसको मैं जब मैं डिवाइडेड, when this p of x is divided by आपके पास क्या है x minus 3, तो इसका एक रिमाइंडर r आता होगा। द सेम दिस पॉलिनोमियल when divided by आपके पास क्या होगा x minus 3, सेम डिवाइजर है दोनों के केस में, तो इस केस में भी रिमाइंडर r आ रहा है, तो दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम रिमाइंडर है। दैट मींस जो हमने लॉन्ग डिवीजन, दिस इज फॉर यू गाइस टू सॉल्व, लॉन्ग डिवीजन से एक बार परफॉर्म करना है, ओके फिर जो लॉन्ग डिवीजन से करने के बाद हमारे पास क्या है, जो रिमाइंडर रहेगा, फॉर एग्जांपल x माइनस 3 एंड देन आई विल यूज व्हाट, ये वाला फॉर्म है ना, ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस आपके पास 3x माइनस 4, लॉन्ग डिवीजन से जो किया, जो रिमाइंडर यहाँ पे आता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस आपके पास a है, व्हेन आई डिवाइड दिस विद व्हाट x माइनस 3, अगेन जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो दोनों क्या कह रहा है, रिमाइंडर आर सेम, ये दोनों को इक्वल कर देता हूँ, यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। बट आई विल रिसोर्ट टू व्हाट, मैं यहाँ पे रिसोर्ट करता हूँ किसमें, फैक्टर थ्योरम में। अगेन फैक्टर थ्योरम में क्या है भाई, यहाँ देखो, अगर x माइनस 3 से इसको डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर आता होगा, दैट मीन्स हम लोग क्या करते थे, x इक्वल टू 2 पुट करते थे, पुट x इक्वल टू 2 इन व्हाट, आपके पास इसमें पुट करते थे, तो यहाँ क्या होगा, इट इज p ऑफ 2 है ना, p ऑफ 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, a इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू आपके पास 2 होगा माइनस 4 आया। सो दिस इज 2 की पावर क्यूब इज व्हाट, इट इज 8a प्लस 4 4 इट इज 16 प्लस 3 to the 6 minus 4, okay this is 8a 16, और ये कितना होगा, it is 2, it is plus 18 is what your remainder is, so this is the remainder, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से, this is the remainder when we divide this polynomial with this one। अगेन द सेम थिंग, ओके यहां पे भी डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, दैट मींस अगेन पुट व्हाट x इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा 3। मैंने कहा सर जो जिससे डिवाइड हो रहा है, जो फैक्टर कह रहा है वो इक्वल टू अपने 0 कर देना है इन द रफ सेक्शन। सो x इक्वल टू 3 पुट करना है किसमें, इन आपके पास g ऑफ x। सो यू हैव g ऑफ x इक्वल टू कितना, g ऑफ 3 इक्वल्स टू, ओहो x माइनस 3 कह रहा है, सॉरी अगेन सब ब्लंडर, x इक्वल टू हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, बिकॉज इट इज x माइनस 3, सॉरी। सो यहाँ पे p ऑफ 3 जो है इट इज इक्वल्स टू a इंटू 3 की पावर क्यूब इज 27 प्लस 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इज 9 प्लस 3 3 is 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 27a प्लस 4 9 is 36 है ना, 4 9 is 36 9 45, इट इज गोइंग टू बी 41, ठीक है, 36 45 माइनस 4 41, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर रिमाइंडर। सिमिलरली g ऑफ 3 में जब यहां पे पुट करता हूं, 3 का क्यूब रहेगा यहाँ पे, माइनस 4 इंटू 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस इट इज a, 3 का क्यूब इज इट इज नथिंग बट 27 माइनस 3 3 is 9 9 4 is 36 प्लस आपके पास a आया। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस आपके पास हो जाएगा 9 प्लस इट इज व्हाट a आ गया। दिस इज द रिमाइंडर फॉर दिस वन व्हेन वी डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल, सिंस इट इज सेइंग सेम रिमाइंडर, इट इज सेइंग सेम रिमाइंडर, दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, दोनों रिमाइंडर सेम होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। सो देयरफॉर 27a प्लस 41 इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस a। नाउ ऐसे केसेस में व्हेन यू हैव वेरिएबल्स, यू कलेक्ट दैट लाइक टर्म्स ऑन द वन साइड एंड अनदर लाइक ऑन द दूसरे साइड में, ठीक है। सो 27a यहाँ पे विल रिटेन दिस 27a हियर, a कोई साइड लेके आ जाओ, साइड चेंज, साइन चेंज होगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव। सो माइनस 9 प्लस 41 इट इज माइनस, आपके पास कितना होगा, माइनस 41 होगा। सो दिस इज 26a इक्वल्स टू माइनस कितना होगा, 50 होगा, ये सुनो 50 होगा। सो देयरफॉर
ए की जो वैल्यू है दैट इज -50 अपॉन आपके पास क्या है 26, इट इज 25 अपॉन आपके पास क्या है 13, सो देयरफॉर -25 अपॉन 13 ए की जो वैल्यू होगा दैट इज योर आंसर. ओके, दैट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट. Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर. अच्छा, लॉन्ग डिवीजन से आपने करना है घर पे सर. सो लॉन्ग डिवीजन में कोई दिक्कत होगा, आई टेक वन मोर क्लास फॉर दैट. ओके, नाउ दिस इज फैक्टर थ्योरम. दिस इज फैक्टर थ्योरम. अब यहां पे क्या करना है, शो दैट दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये शो करना दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगेन टू मेथड फैक्टर, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं शो कर सकता हूं. लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो पहले हमने क्या किया था रिमाइंडर, है ना. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वन ऑफ द वे टू शो दैट दिस इज फैक्टर ऑफ दिस वन. यानी कि मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. सो रिमाइंडर 0 आया, 100% x माइनस 3 इज व्हाट योर फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. फर्स्ट. सेकेंडली, सेकेंड मेथड आपके पास अगेन क्या होगा, फैक्टर थ्योरम ही होगा. यानी कि x इक्वल टू मैं 3. सी, अगर x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो फैक्टर से हमें क्या मिलता है सर, 0 मिलता है. 0 से हमें फैक्टर मिलेगा. सो अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू 3 गोना बी व्हाट 0 होना चाहिए. तो 0 होने के लिए अगर मैं p ऑफ 3 यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, सो 3 की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले लिख देता ना यहाँ पे. सो x इक्वल टू दिस मुझे इसमें पुट करना है, p ऑफ x इक्वल टू इट इज व्हाट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस इट इज 4x माइनस 12. सो x इक्वल टू 3 यहां पुट करो, p ऑफ कितना होगा 3. दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू इट इज 3 minus it is 12. So 3 की power cube is it is 27 minus 3 की power cube it is again 27 because 3 into 9 27 होगा plus 3 4s are 12 minus it is 12. So 27 gone plus 12 minus 12 gone 0 आया. That means 100% x minus 3 is factor of this one. और ये यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में I'll divide this again same प्रोसीजर से, चलो डिवाइड करो और रिमाइंडर उसका क्या आएगा 100% उसका 0 आएगा. That means what we can prove, we can show that the given divisor is the factor of this one. Now the question arises, सर ये ऐसे करते क्यों है हम, है ना. डिवाइड करने पर 0 क्यों आएगा, फैक्टर इसका क्या होगा. सी, अगर मेरे पास कोई भी चीज क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, ये सुनो, ये कोई पॉलिनोमियल होगा. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, p ऑफ x इक्वल टू दिस, ये पॉलिनोमियल है. अच्छा मुझे ये बताओ नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना होगा. नंबर ऑफ जीरोस इसमें होगा 2 बिकॉज डिग्री यहाँ 2 है. और जितना जीरोस होगा यानी कि डिग्री, यहाँ देखो डिग्री प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होगा जीरोस, उतना जीरोस होंगे. एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू आपका कितना होगा फैक्टर्स होगा. जितना जीरोस होगा उतना आपके पास फैक्टर्स भी होगा. सो दो जीरोस होगा मतलब दो फैक्टर होगा. यानी कि क्यूबिक के केस में कितना फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा. अच्छा द क्वेश्चन इज व्हाट, ये फैक्टर क्या चीज है ना. व्हाट इज दिस फैक्टर. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, वी से 1 into 4 बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन फॉर्मिंग 4. 1 into 4 1 और 4 का फैक्टर है. ये सुनो, सिमिलरली 2 into 2 आपके पास 4 का फैक्टर है बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन व्हाट फॉर्मिंग 4 यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज व्हाट मल्टीप्लाई 2 and 2 इज फैक्टर ऑफ दिस वन. सो ओवरऑल 4 का क्या क्या फैक्टर है, 1 4 and 2. सिमिलरली मैं कहता हूं जब इसको आपने फैक्टराइज करना है, मतलब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइजेशन. सो फैक्टराइजेशन इज बेसिकली व्हाट फैक्टोराइजेशन.
फैक्टराइजेशन, शन, TION, शन जहां पे भी होता है, इट इज बेसिकली इट डिनोट्स process of doing something, process of forming something, conservation, process of conserving something, okay, amalgamations, या आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग. शन जहां पे भी होगा, इट इज बेसिकली प्रोसेस, एंड फैक्टराइजेशन इज बेसिकली व्हाट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ whatever is your question, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ फैक्टर. एंड फैक्टर इज बेसिकली व्हाट, फैक्टर को मैं अदरवाइज भी मैं कैसे सीखता हूं, फैक्टर इज द बेसिकली व्हाट, कंट्रीब्यूट करने वाला, है ना, कंट्रीब्यूट करने वाला. फोर फॉर्म करने के लिए कौन कौन नंबर कंट्रीब्यूट करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है, वी कॉल इट व्हाट, फैक्टर. सो द सेम टर्म यू कुड यूटिलाइज इन द इकोनॉमिक आल्सो, कहीं पे भी यूज करो, जहां पे भी आपको दिखता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर, दैट मींस व्हाट, इट इज कंट्रीब्यूटिंग, ओके. बट बी वेरी केयरफुल, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीप्लाई. नहीं तो कोई कहेंगे सर 4 को तो सर 3+1 करने से भी 4 होगा, सो दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग. बट हियर इन द केस ऑफ फैक्टर वी यूज ओनली मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, नथिंग एल्स. चलिए ये आ गया. सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, हमें फैक्टर्स निकालना है. सो जीरोस का ये रहेगा. सो ऐसे केसेस में जब हम फैक्टर निकालेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं, दैट इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन. सो इसके लिए हम मिडिल टर्म, वी रिजोर्ट टू द मिडिल टर्म, है ना, x² प्लस क्या होगा 2x प्लस x प्लस आपके पास क्या होगा 2, एंड देन x इफ आई टेक कॉमन, x प्लस आपके पास क्या होगा 2 प्लस यहाँ पे x प्लस 2 रहेगा, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, आई विल टेक इट आउट, x प्लस 2 एंड आपके पास क्या होगा x प्लस 1 इज व्हाट योर फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस वन. यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ इसके फैक्टर फॉर्म में, यस और नो. यानी कि इस पॉलिनोमियल को फॉर्म कर रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, दैट मीन्स 100% ये दोनों के आपके पास दे आर द फैक्टर. एंड सपोज अगर ये फैक्टर नहीं होता तो वी वुड हैव प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कुछ समथिंग, सो डिवीजन एल्गोरिदम इट इज, ठीक है, ये वाला होना चाहिए था, बट यहाँ पे रिमाइंडर वाला पार्ट नहीं है, सो देयरफॉर इट इज बेसिकली व्हाट, फैक्टर. और जब हम फैक्टर निकालते हैं उसके बाद हमें पता है सर फैक्टर से हमें क्या मिलता है, जीरोस मिलता है. और अगर मुझे p ऑफ x इक्वल टू 0 करना था तो हम लोग क्या करते थे, प्रोसेस हम करते थे, x² प्लस 3x प्लस 2 को हम 0 पुट करते थे, देन इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन, सो x प्लस 2 इंटू आपके पास क्या होगा, इट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यार देखो, किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करके अगर उसका आउटपुट इज 0, दैट मीन्स ईदर ऑफ द नंबर हैज टू बी 0, बिकॉज 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है. बट इन दिस केस वेरिएबल इन्वॉल्व्स, तो हम कहते हैं सर ईदर ऑफ दिस फैक्टर हैज टू बी इक्वल टू 0. तो हम कहते हैं भाई या तो x प्लस 2 जो है वो 0 होगा या x प्लस 1 जो है वो 0 होगा. फॉर देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -1, दिस आर टू जीरोस. ठीक है सर, अगर ये जीरोस है तो ये आपका फैक्टर है, सो रिलेशन इज लाइक दिस. और फैक्टर थ्योरम में वी गो अदर वे अराउंड, यस नो, फैक्टर गिवन होगा, हमें जीरोस चेक करना है. ठीक है सर, तो ये चीज आपके पास, कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए. सो जीरोस एंड फैक्टर्स दिस आर लाइक सेम. नाउ इस केस में आपने क्या करना है, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. मैं कहता हूं लेट, अगर x माइनस 3, इफ x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू आपके पास क्या, इट इज x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12. अगर ये इसका फैक्टर है देन आपके पास क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 3, है ना, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 3 इज 0 होना चाहिए, है ना, देन x इक्वल टू 3 मस्ट बी 0, मस्ट बी 0 ऑफ p ऑफ x होगा. अगर ये 0 होगा तो p ऑफ हम लोग क्या करेंगे, 3 यहां पे पुट करेंगे, वी आर डन विद दिस वन. अदरवाइज मैंने क्या कहा, इसको डिवाइड करके देखो तब भी आप इसको प्रूव कर सकते हो. सो जब भी फैक्टर पूछा जाएगा उसका 0 में कन्वर्ट कर लो, 0 यहां पे पुट कर लो. अगर आपके पास पुट करने पर 0 आ रहा है दैट मींस इट इज 100% फैक्टर, ओके, अदरवाइज फैक्टर थ्योरम आपके पास है ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्म फैक्टर थ्योरम. सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ आपके पास कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ आपके पास क्या है, इट इज द फैक्टर ऑफ आपके पास क्या है, दिस पॉलिनोमियल. सो व्हेन आई से p of x is one of the polynomial and you have x³ minus a² x plus 2, this is one of the polynomial. if x minus a is आपके पास क्या है, is factor of this polynomial p of x, that means x equal to a must be its what, 0.
अगर ये जीरो होगा तो पी ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पी ऑफ ए यहाँ पे पुट कर लो, आपके पास कितना होगा, इट इज ए पुट कर रहा हूँ ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू वट, आपके पास ए होगा प्लस ए माइनस टू, सॉरी प्लस टू इक्वल टू जीरो आया। ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए कितना होगा, इट इज ए क्यूब, तो दिस एंड दिस गॉन, आपके पास क्या रहेगा, और कॉमा लगा के a प्लस टू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स a इक्वल टू कितना है, माइनस टू। सो फैक्टर थ्योरम से हमने प्रूव कर लिया a की वैल्यू कितना है, माइनस टू। बट आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू यूजिंग व्हाट लॉन्ग डिवीजन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो करना क्या है, पहले फैक्टर थ्योरम तो वेरी इजी है ना, लॉन्ग डिवीजन से कैसे करेंगे सर, लॉन्ग डिवीजन से फैक्टर में जब हमें कहा दिस इज द फैक्टर, सो लॉन्ग डिवीजन में फैक्टर्स को मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस ए, है ना, इसको ये डिवाइड करेंगे। वैसे भी यार यहाँ देखो एक बार, इट इज व्हाट, आपके पास एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू है, ठीक। जैसे मैंने ये लिखा, इसका डिग्री 3 है, तो इसका जीरोस कितना होगा, जीरोस इसका 3 होगा, तो फैक्टर भी कितना होगा, फैक्टर भी 3 होगा, यानी 1 2 और 3, ये 3 फैक्टर्स होंगे। आउट ऑफ दिस 3 फैक्टर्स वी आर गिवन व्हाट x माइनस ए।